हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि कल मैंने हिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में आपको इंडस सिविलाइजेशन के कुछ जो पार्ट्स थे ऑलमोस्ट कवर कर चुके थे, ठीक है। लाइक उनका रहन सहन कैसा था, उनका ट्रेड क्या था, उनका व्यापार क्या था, कैसे रहते थे, कैसा उनका एग्रीकल्चर था, एवरीथिंग इज़ कवर्ड बाय मी एस्टरडे, ओके। तो जो हमारा रिलीजन है उसका थोड़ा सा पार्ट कल रह गया था, तो वहाँ से आज हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ओके, देन लेट्स टेक नेक्स्ट टॉपिक इज ओके। तो जो हमारा टॉपिक है रिलीजन का सब टॉपिक वो है सुपरस्टिटियस, मीन्स कि अंधविश्वासी, ठीक है। जो इंडस के लोग थे वो अंधविश्वासी थे, क्यों, इसको हम देखेंगे पॉइंट के थ्रू, ठीक है। तो बोल रहा है ग्रैब्स ऑफ बर्नल सिस्टम, डेली यूजेस आर्टिकल्स, लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये सब क्या है, इनके बारे में हम एक पॉइंट लेंगे जानकारी के लिए, ठीक है। तो उनको क्या था कि जब हमने स्टडी किया इंडस सिविलाइजेशन में तो उसमें पता चला कि वो लोग शवों को दफनाते थे, ठीक है। तो ये हो गया कि ग्रैब्स ऑफ बर्नल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या था कि उनका ये मानना था कि लोग मर तो गए, इट्स ओके, बट मरने के बाद भी लाइफ होती है। तो वो क्या करते थे, उनके जो जिसमें वो दफनाते थे साथ में ही उनके कुछ आर्टिकल्स, जो डेली बेसिस पे आर्टिकल्स हमारे होते यूज़ करते हैं, हम लोग अपने लिए सामान लेते हैं, साथ में उसको भी उन्होंने रख दिया, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट आया वो हो गया हमारा कि लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। और जो ये हमारा ग्रैब्स ऑफ बर्नल है, इसमें क्या था कि हमको एक माउंट ऑफ डेड, मैंने बोला था ना कि मृतकों का टीला हुआ था ना मोहनजोदड़ो में, मतलब कि इंडस सिविलाइजेशन के अंदर ही तो है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आता है माउंट ऑफ डेड, इसी को हम बोल देते हैं, ठीक है। ओके, देन ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है कि नो एविडेंस फॉर टेम्पल। यहाँ पर मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला, मतलब कोई भी मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ नहीं मिली। यहाँ पर कल्चर किस चीज़ का था, मतलब कि मदर गॉडेस की लोग पूजा करते थे ना, कि मात्र सत्तात्मक वो था ना, यहाँ पे कल्चर था। तो नो एविडेंस फॉर द टेम्पल। और ये हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्राफ्टिंग से यहाँ पर क्या मतलब है मेरा कि वो लोग क्राफ्टिंग करना भी जानते थे, ठीक है। उनको कुछ यूनिट्स के बारे में भी पता था, ठीक है, जैसे कि वेट करना, ठीक है। तो इसमें ये है कि वो चीज़ों को मेजरमेंट कर सकते थे, ठीक है। तो स्टडी के थ्रू हमको ये पता चला, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है स्क्रिप्ट, ठीक है, कि उनको लिखने के बारे में जानकारी थी, कि आर्ट ऑफ उनके अंदर लिखने की कला थी। तो हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो प्री हिस्टोरिकल था हमारा, उस टाइम पे क्या था कि वहाँ पे लिखने पढ़ने कोई साक्ष्य नहीं मिला था, ठीक है। तो उन लोग को जो भी मन में आता वो लोग अपना करते थे, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे कि इंडस जो पीपल थे, इंडस पीपल वर द फर्स्ट हु नो दैट हाउ टू राइट, ओके। उनको लिखने के बारे में पता था, ठीक है, दैट्स ऑल, ओके। तो ये हमारा एक स्क्रिप्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा कि इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस सिविलाइजेशन के यहाँ पर डिक्लाइन हो जाता है। ऐसा पता चला है कि आर्यंस आ जाते हैं। आर्यंस कोई लोग नहीं है, कोई इंसान नहीं है, आर्य एक लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ, आर्यंस क्या करते हैं कि उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है इसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला है, ठीक है। बट ऐसा है कि आर्यंस जो होते हैं वो इंडस सिविलाइजेशन पे आक्रमण कर देते हैं, जिससे कि इसका डिक्लाइन हो जाता है, इसका अंत हो जाता है, ठीक है। हमें लगता है चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ तक, ठीक है। आर्यों ने इंडस को आर्यनों के आने से इंडस सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है, ठीक है, इट्स फाइन। देन क्या है दूसरा मानना, क्या है और कि कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हमारी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि नेचुरल जो हमारी कंडीशंस होती हैं, नेचुरल जो कॉजेज होते हैं, लाइक फ्लडिंग, हाँ, ठीक है, अर्थक्वेक, ठीक है। बहुत से जो हमारे शहर थे इंडस के वो बाढ़ की वजह से खत्म हो गए होंगे, ठीक है। कुछ जो है भूकंप की वजह से खत्म हो गए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक, और कवर कर लिया हमने यहाँ तक इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। हमने टू द पॉइंट चीज़ों को ख़त्म किया, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। अब क्या होता है हमारा कि इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, और अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो लेट्स टेक नेक्स्ट टॉपिक
विच इज वैदिक एज, ठीक है। वैदिक एज इसी को हम बोल देते हैं आर्यन एज, ठीक है। 1500 से 600 बीसी इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन खत्म हो गया हमारा। अब हमारा नया टॉपिक आ गया वैदिक एज और आर्यन एज, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि आर्यन जो है हमारा वो लैंग्वेज है, ठीक है। कोई वो नहीं है कि क्या नाम है, इसमें कोई पर्सन है या आर्यन कोई नेम नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज, ओके। तो अब क्या होता है कि आर्य भाषाई लोगों का आगमन हुआ, ठीक है। वैसे तो आर्य, हम आपको बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं, एक भाषा है, ठीक है, जो सेंट्रल एशिया से आए थे। अब वो भाषा थी जो सेंट्रल एशिया से आई थी, ठीक है। अब क्या है कि 14 जो हमारी भाषाएं हैं उनका एक ग्रुप है, जिसमें से आर्य जो है एक हमारी भाषा। आर्य को संस्कृत भाषा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो 14 भाषा का ग्रुप है उनमें से एक आर्य भी है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आर्य जो है, जैसे पूछ लीजिएगा आपसे कि आर्य वर्ड का मतलब क्या होता है, तो ठीक है, उसका जो मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुपीरियर रेस, ठीक है। इसका मतलब होता है उच्च नस्ल, ठीक है, ठीक है। ये हमारी एक डिक्शनरी मीनिंग है सुपीरियर रेस। इसका मतलब क्या होता है, पूछ लिया जाए कि आर्य क्या है, आर्य एक लैंग्वेज है, इस वर्ड का यूज़ क्या है, मीन क्या है, तो वो हो जाएगा सुपीरियर रेस, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। फिर क्या है कि जो हमारा ये अब आर्यों के बारे में हमको पता लगता है कि वैदिक लिटरेचर से, ठीक है। तो वैदिक जो लिटरेचर है, हमारा जो वैदिक साहित्य है, यहाँ से हमारा शुरू होता है वैदिक लिटरेचर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं हमारे यहीं से बनना शुरू होते हैं। अब हम इसको डीप में पढ़ेंगे, सो प्लीज़ बी कंसंट्रेट एंड फोकस ओनली ऑन हियर, ओके। तो वैदिक लिटरेचर से बहुत सारे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आप देख सकते हैं उसको, ठीक। तो उसमें क्या हुआ कि वेद लिखे गए, ठीक है, वेद टू पोएट्री फॉर्म में, ठीक है। अब जब बताया गया और समझा गया और विस्तार किया गया तो साहित्य बन गया। जैसे कि वेद है हमारा, ठीक है, वैदिक लिटरेचर है, वेद से क्या बना, वैदिक लिटरेचर है तो वहाँ से वेद आया। वेद को क्या नाम है, हमने जब और उस पर एक्सप्लेनेशन किया और उसको पढ़ा, जानकारी मिली, तो हमको वहाँ से मिला क्या, ब्राह्मण लिटरेचर आया। फिर ठीक है, ब्राह्मण लिटरेचर को और एक्सपेंशन किया गया तो हमको वहाँ से आरण्यक लिटरेचर मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमको मिलता है उपनिषद, ठीक है, लास्ट में। तो उपनिषद को हम बोल देते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज वेदांता, ठीक है। अब इसको पूरे हम बोल देते हैं वैदिक साहित्य। इतने पूरा जो सिस्टम है इसको बोलते हैं वैदिक साहित्य, ठीक है। फिर क्या है कि अब हम वेद के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे, ठीक है, ओके। जैसे कि है वेद, तो वेद जो शब्द है उसका जो अर्थ है हमारा, उसका मतलब होता है विद्या, मतलब कि नॉलेज होना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो इसको जो वेद है उसको हम बोलते हैं श्रुति, क्योंकि तब क्या था कि कोई ज़्यादा लिखने उखने का प्रचलन तो था नहीं, ठीक है। तो चीज़ों को सुन करके उनको फॉलो करना, इसलिए इसको हम हेयरिंग, मतलब टू ऑल्सो नोन एज श्रुति मीन्स की हेयरिंग, ठीक है। सुनने मात्र से ही हमको नॉलेज की प्राप्ति होती थी, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ फर्स्ट जो लेंगे वो हमारा है क्या, पहला और सबसे जो पुराना वेद है हमारा वो है ऋग्वेद, ठीक है, जो इसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC तक है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आर्यों के आने के समय का जो 500 वर्ष था वो ऋग्वेदिक के टाइम पर था, स्टार्टिंग में, ठीक है, ऋग्वेद हमारा। फिर क्या नाम है, इसमें क्या हुआ कि जो कलेक्शन ऑफ जो हिम्स थे, मतलब मंत्रों का कलेक्शन किया गया, ठीक है, किसके लिए, प्रेज ऑफ गॉड, गॉड को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि गॉड ही है जो कि हम लोग की केयर करता है, ठीक है, हमको सही डायरेक्शन मिल जाता है, तो हम वहाँ पे हिम्स यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे 10 मंडल्स हैं। तो मंडल्स में क्या है, हमारा जो मंडल नंबर 2 से 7 तक है उसे हम ओल्डेस्ट मंडल बोल देते हैं, और मंडल नंबर 10 को लेटेस्ट मंडल बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन बनता है कि मंडल 3 में क्या आता है, तो जो मंडल 3 है हमारा, उसमें हमारा आता है गायत्री मंत्र, ठीक है।
आई होप चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। तो ठीक है, जो गायत्री मंत्र का कंपाइलेशन हुआ था उसको किसके नाम पे हुआ था? ऋषि विश्वामित्र के नाम पे हुआ था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद 10 मंडलों में बटा हुआ है। मैंने आपको बताया था पहले ही ना कि 10 मंडल 2 से 7 ये हो गया, M10 ये हो गया हमारा। 10वें मंडल में लेटेस्ट मंडल बोलते हैं, और मंडल 2 से मंडल 7 को ओल्डेस्ट मंडल बोल देते हैं, और जो मंडल 3 है उसमें गायत्री मंत्र हमारा है। ठीक है, तो फाइनली जो ऋग्वेद होता है हमारा मंडलों का समूह होता है। सॉरी मंडलों का समूह होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें मंडल 10 तक हैं। ठीक, उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट जो वेद हमारा आता है उसे हम बोल देंगे सामवेद। ठीक है, आई थिंक इट्स विजुअल। ओके, सामवेद बोल देंगे इसमें। तो इसमें क्या है कि जो मंत्र है, ठीक है, उनको हम कैसे बोलना है, कैसे बोलते हैं, उनके बारे में, मतलब कि उसका मॉड्यूलेशन कैसे करना है, उसकी ट्यूनिंग कैसी करनी है, ये सब इसके बारे में बताया गया है। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है कि हिम्स सेट टू अ ट्यून। ठीक है, मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है, उनकी सेटिंग कैसे करनी है बाय वॉइस मॉड्यूलेशन, मतलब कि कितना उसमें उतार चढ़ाव करना। जैसे धुन होती है तो धुन तो ये तो है नहीं कि एक ही तार में बज रहा है, थोड़ा सा अप डाउन जैसे वेव्स होती हैं उस फॉर्म में होती है ना, तो वही कह रहा है कि बाय वॉइस मॉड्यूलेशन। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा इंडियन म्यूजिक है कहाँ से होता है, तो वो होता है सामवेद से, कि फर्स्ट बुक ऑफ द इंडियन म्यूजिक इज सामवेद। ठीक है, फ्रॉम सामवेद। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनेगा कि विच बुक इज ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा आपका सामवेद। ठीक है, और इसमें म्यूजिक की उच्चारण की टेक्निक्स भी बताई गई थी। ठीक है, इट नॉट मच नेसेसरी फॉर यू, बट आपको नॉलेज तो होना चाहिए अगर आप पढ़ रहे हो तो। चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। और प्लीज़ आप लोग रिस्पॉन्स तो किया करिए, एटलीस्ट कुछ तो नहीं बोल रही मैं आपसे, एटलीस्ट रिस्पॉन्स दिया करिए कि हाँ सही है या गलत है, कैसा है। ठीक है, अब जैसे कि हम अपने घर पे पूजा पाठ करते हैं, देन क्या होता है कि हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसके बाद यज्ञ का प्रावधान होता है। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है अथर्ववेद। ओके, तो इसमें क्या है कि अथर्ववेद में यज्ञ का प्रावधान होता है। ठीक है, मंत्र हो गया तो यज्ञ भी होना चाहिए ना, तो यज्ञ क्रिया भी संपन्न होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो थर्ड वेद जो हो जाएगा हमारा यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, डील्स विद बेसिकली रिचुअल सेरेमनीज। ठीक है, मतलब कि जो धर्म के साथ साथ संबंधित कर्म कांड में भी भाग ले। जैसे कि पहले लोग पशु बलि में भी विश्वास रखते थे। ठीक है ना, ये कहना मेरा हो गया। ठीक है, और मंत्र उच्चारण से ही काम नहीं चलेगा, पशु बलि भी देना चाहिए, यज्ञ भी करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, यजुर्वेद में। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई। इसमें मंत्र के बारे में बताया गया था, इसमें हवन या यज्ञ के बारे में बताया गया था कि मंत्र ही नहीं नेसेसरी है, उसके साथ साथ हमारा कुछ रिचुअल सेरेमनी लाइक एनिमल सेक्रीफाइसेस की पशु बलि भी आवश्यक है। ओके, और फिर क्या हुआ कि इसके दो पार्ट्स और होते हैं। एक होता है श्याम यजुर्वेद, जिसको हम ब्लैक बोल देते हैं। ठीक है, काला। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि शुक्ला यजुर्वेद, जो कि वाइट होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। ये कंप्लीट हुआ यहाँ तक हमारा यजुर्वेद तक। फिर क्या हुआ हमारा कि नेक्स्ट जो हमारा वेद होता है वो है अथर्ववेद। ठीक है, अब इसमें बताया गया कि जो ये हिम्स हैं वो मैजिकल होते हैं। ठीक है, इन जो मंत्र है हमारे, इन मंत्रों को बोलने भर से सारी बीमारी दूर हो जाती है, या फिर कोई मतलब इंसान अपने जो एविल फोर्सेस होते हैं या फिर जो बैड एनर्जी होती है, अगर इस पे वर्क किया जाए तो वो सब अपने आप ही दूर हो जाती हैं, ऐसा इनका मानना था। क्योंकि ये अंधविश्वासी थे। ठीक है ना, इनको इन सब पे ज़्यादा विश्वास था। ठीक है, लाइक दीज थिंग्स। तो इसमें क्या पॉइंट्स इसको देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या है हमारा कि हिम्स मैजिकल, जो मंत्र थे वो कुछ मैजिकल टाइप के थे। तो इसमें क्या हुआ कि फ्री फ्रॉम डिसीजेस, मैंने बताया कि क्या नाम है कि अगर ये लोग मंत्र का उच्चारण करते थे तो इनको लगता था कि हम बीमारी से मुक्त हो गए हैं। ठीक है, फिर क्या है कि फ्री फ्रॉम एविल फोर्सेस। नेक्स्ट क्या था कि आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शंस लेने से भी ये क्या नाम है इनको फील हुआ कि हम बेटर हैं। ठीक है, सही चल रहे हैं। तो इन लोग का ऐसा इसमें मानना था अथर्ववेद में। ठीक,
और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा इंडियन मेडिसिन का स्टार्टअप कब से हुआ, तो जो इंडियन मेडिसिन स्टार्टेड फ्रॉम द दिस वेदा, मतलब कि अथर्ववेद से ही इंडियन मेडिसिन का स्टार्टअप हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि अंधविश्वास को बहुत ही बढ़ावा दिया गया था, क्योंकि जो ये एविल फोर्सेज होती हैं, बैड एनर्जीज होती हैं, सब इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो ये 4 हमारे जो वेद हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेदा में क्या होता है कि ये अथर्ववेद का ही थोड़ा सा एक पार्ट है, सब पार्ट मान लीजिए। ठीक है, वेदों से नीचे जो वाले को बोल देते हैं कि ये उपवेद है। जैसे कि एक उपवेद हो गया, तो जो वेद से भी नीचे होता है उसको हम उपवेद बोलते हैं। ठीक है, और उपवेद जो है 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, जो कि हमारा क्या है, आयुर्वेदा और धनुर्वेद, गंधर्ववेद और एक शिल्प वेद आता है। ठीक है ना, तो धनुर्वेद आयुर्वेद मैंने आपको बता दिया कि इसमें औषधियों के बारे में डिटेल से बताया गया है, और धनुर्वेद में धनुर्विद्या के बारे में बताया गया। ठीक है, और गंधर्व में क्या होता है कि जो हमारे कुछ ड्रामा होते हैं, डांस होते हैं, म्यूजिक्स होते हैं, वो गंधर्व में आ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है शिल्प वेद। इसमें क्या होता है हमारा कि इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स होते हैं ना, कैसे चीज़ों को बनाएं, क्या करना है, कैसे मतलब उसमें डिज़ाइनिंग की जाए। तो ये जो चारों भाग हैं इनसे मिलकर के हमारा बना उपवेद, और उपवेद का ही एक भाग है आयुर्वेद। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक आपको तो शायद। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, वैदिक लिटरेचर्स। ठीक है, वैदिक जो साहित्य थे हमारे डन हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, और जो वैदिक मंत्रों से जो साहित्य निकल कर जो आया है उसे कहते हैं क्या, जितने भी ये वैदिक लिटरेचर हमारे थे यहाँ तक, अभी वैदिक मंत्रों से जितने भी साहित्य निकल कर आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं ब्राह्मण लिटरेचर। ओके, तो ऑल वेदास हैविंग सेपरेट ब्राह्मण बुक। ठीक है, जितने भी ये वेद हैं उनके पास अपनी अपनी अलग अलग ब्राह्मण लिटरेचर की बुक्स हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं चल रही हूँ, टू दी पॉइंट चल रही हूँ, क्योंकि डिटेल में क्या होता है कि चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है, अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर मैंने जो मेंशन कर रखा है इतना ही आप पढ़ लेंगे ना, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग कि हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमको बड़े बड़े नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो नोट्स के लिए परेशान मत होइए, और ये सब पॉइंट्स टू दी पॉइंट चीज़ें कवर की गई हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है, सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट। ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद हमारा एक आता है आरण्यक। ठीक है, आरण्यक में हमारा क्या है कि जैसे कि आरण्यक मीन्स होता है जंगल। ठीक है ना, जंगल में क्या हुआ कि जो हमने यहाँ तक चीज़ों को सीखा, मतलब कि वेद 4 थे, फिर ब्राह्मण लिटरेचर आया, फिर उसको और जब मॉडिफाई किया गया तो हमारा आरण्यक लिटरेचर आया। तो इसमें क्या था कि गहन अध्ययन करने के लिए हमें जंगल में जाना पड़ता था। ठीक है, जिससे कि वहाँ पे शांति रहे और हम चीज़ों को कंठस्थ करके माइंड में रख सकें। ठीक है ना, तो इसमें एक आपको क्या बताया गया आरण्यक लिटरेचर में कि सबसे जो बड़ा हमारा था कि इसमें जो एनिमल सेक्रीफाइसेस हैं उन पे रोक लगाया गया। ठीक है, तो ये गलत है, इसके लिए इसमें आरण्यक लिटरेचर में एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, ठीक, फिर हमारा इसके बाद आता है उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको बोल देते हैं वेदांता। उपनिषद ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड एज वेदांत। ठीक है, तो उपनिषद में क्या था कि मैंने कहीं लिखा था, कहाँ लिखा, हाँ ये है। ठीक है, कि टू सिट हेयर टू द फीट ऑफ योर टीचर्स। इसमें क्या था हमारा कि गुरु के समीप बैठना और उनसे ज्ञान की प्राप्ति लेना, पाथ ऑफ नॉलेज, ज्ञान मार्ग। क्योंकि जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमको सही डायरेक्शन ही देते हैं। ठीक है, सही सजेशन देते हैं कि कैसे हमें चीज़ों को मतलब हैंडल करना है, तो पाथ ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो वही बोला गया है उपनिषद में कि टू सिट हेयर टू द फीट ऑफ योर टीचर्स। ठीक है, अपने गुरु के समीप बैठो और उनसे अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करो और अपने ज्ञान मार्ग को अच्छे से अच्छा बनाओ। ठीक है, फिर क्या था हमारा
कि सैल्वेशन नेक्स्ट आया, ठीक है। आपको ऐसा, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा इसको, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एविल, ठीक है, गो बैक टू आवर सोल, ठीक है। ऐसा बोल रहा है कि जो यहाँ पर पृथ्वी पर हमारा जो आत्माओं का ग्रुप है उसमें डिस्कशन होता रहता है, ठीक है। आप शायद चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जो आसपास आत्माओं का ग्रुप है, समूह है, उसमें संघर्ष चल रहा है कि हम कैसे अपने जो ओरिजिन है, जो अपनी फैमिली है, कैसे वहाँ पे वापस चले जाएं। मीन्स कि जो हमारा परमात्मा, क्योंकि आत्मा का जो मिलन होता है परमात्मा से होता है, ठीक है, यू विल नो, ओके। तो वही बोलता है कि जो हमारी आत्माएं हैं वो आपस में संघर्ष करती रहती हैं कि कैसे हम अपने ओरिजिन में चले जाएं, अपनी फैमिली में चले जाएं, ठीक है, ठीक है। तो इसको अपने यूनिवर्सल साउल में कैसे हम मिलें, ठीक है। तो ये इससे बोल देते हैं मोक्ष, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे टर्म आया, ठीक, कि फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इट विल गो बैक टू आवर साउल विच इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल साउल, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद हम आपसे जो नेक्स्ट इसके बाद जाते हैं कुछ चीज़ें आज तक यहीं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हम कल प्रोसीड करेंगे। आप लोग को जैसा लगा हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्स करिए मुझे, ठीक है। रिस्पॉन्स करने से क्या होता है, मैं बार बार ऐसा क्यों बोलती हूँ, रिस्पॉन्स कीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए। रिस्पॉन्स करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि अपने कंटेंट को, अपने चीज़ों को कैसे और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सो आई नीड योर हेल्प एंड प्लीज़ गिव मी योर response, okay, and thank you so much for watching this video, okay।